रविवार को ग्रेटर नोएडा में दो घटनाएं सामने आती हैं। एक तरफ एक 55 साल की महिला के साथ गैंग रेप होता है जेवर में, तो वहीं रबुपुरा में एक परिवार पर जानलेवा हमला हो जाता है। इन दोनों केसेस में समानता होती है कास्ट की, और उसके बाद शुरू हो जाती है सियासत। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताएं, उसके पहले जरा इन ट्वीट्स पर नजर डालिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जिला गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना जो हुई वो अति दुखद और अति शर्मनाक है। यूपी की भाजपा सरकार पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की ये मांग है। तो वही अगला ट्वीट भी देखिए, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की तरफ से किया गया। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, राम राज्य में दलितों का संहार। गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ दरिंदों ने हथियार के बल पर गैंग रेप किया और जाति सूचक गालियां दी। दरिंदों को कानून का कोई भय नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। दलितों की जिंदगी हर पल मौत के मुहाने पर खड़ी है। निकम्मी सरकार तमाशबीन बनी बैठी है। वहीं इसके पहले चंद्रशेखर ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा घटना को लेकर भी ट्वीट किया। वो घटना क्या थी वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जो दूसरा ट्वीट था चंद्रशेखर आजाद का, वो भी देख लीजिए। ग्रेटर नोएडा के कानपुर गांव में बाबा साहिब का एक मीटिंग करने पर धारदार हथियारों से लैस विकास ठाकुर और अन्य करीब 100 ठाकुरों ने एक दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया। महिला सहित कई लोग घायल हैं। 2 अन्य की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। आगे कहते हैं, महिला आयोग, एससी आयोग और पुलिस अधिकारी अपने जिंदा होने के प्रमाण थे। योगी सरकार खुले तौर पर दलितों का दमन करने पर उतारू है और कितनी लाशों का इंतजार है साहब। सरकार जल्द ही बदलेगी, हम एक एक जुल्म को याद रखेंगे। तो ये ट्वीट्स आपने देखे, और सोशल मीडिया में 2 दिन से जिस तरह से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं बीएसपी की ओर से या आजाद समाज पार्टी की ओर से, उसको देखकर सबसे पहला सवाल तो जहन में ये उठता है कि क्या यहाँ पर दलित हितैषी होने की कोई होड़ लगी हुई है? क्या वो 20% वोटर्स ही इनके जहन में हैं? क्योंकि तमाम घटनाएं होती रहती हैं, आवाज़ पहले नहीं बुलंद होती, लेकिन जब चुनावी मौसम होता है तो पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाया जाता है, और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के दलितों की भी याद सताने लगती है। मायावती ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दलितों का भी जिक्र किया था एक ट्वीट में, और उसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला किया था। तो सवाल यहाँ पर सिस्टम पर भी है, मौजूदा सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पर भी है। सवाल इसलिए कि दलित परिवार के साथ किस तरह से मारपीट कर दी जाती है, किस तरह से एक दलित महिला गैंग रेप का शिकार हो जाती है। तो चलिए तफसील से ये दोनों घटनाएं आपको बताते हैं, और सवाल गंभीर क्यों हो जाता है वो अंत में आपको जरूर बताएंगे, जो योगी सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ग्रेटर नोएडा के जेवर की घटना से हम शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में जंगल में एक 55 साल की महिला के साथ 4 लोग गैंग रेप करते हैं। जब ये महिला किसी तरह से वहां से छूटती है तो परिजनों को आप बीती बताती है और मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस गैंगरेप का मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं अगली घटना भी जानिए, रबुपुरा में आखिर क्या हुआ था, किस तरह से दलित परिवार दबंगों की हैवानियत का शिकार होता है, उनकी दबंगई का शिकार होता है। बताया ये जाता है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम था बाबा साहिब का, उसके बाद जुलूस निकाला जाना था, और इसी जुलूस को लेकर के कहा सुनी होती है 2 समुदायों के बीच में, और मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, जानलेवा हमले तक पहुंच जाता है। कहा यह जाता है कि गली से उस यात्रा को, उस जुलूस को निकालने से दूसरे समुदाय के लोग मना करते हैं, जिसमें कहा सुनी होती है, और विरोध करने पर यह जानलेवा हमला कर दिया जाता है, जिसमें 4 महिला और 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर सवाल मौजूदा सरकार और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो हमने शुरुआत में पूछा था कि आखिर कब थमेंगी इस तरह की घटनाएं, और इस बात की तस्दीक एनसीआरबी की रिपोर्ट भी करती है, जो ये बताती है कि जातीय टकराव के मामले, जातीय हिंसा के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहे हैं। एनसीआरबी ने कहा कि साल 2020 में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। इन 2 समुदायों के खिलाफ यूपी और मध्य प्रदेश में अपराध के सबसे ज्यादा मामले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है।
एक तरफ सियासत जरूर होती, लेकिन संवेदनाएं क्या वाकई में हैं? क्योंकि हर कोई सिस्टम को लेकर कोसता भी है और जो सिस्टम के उस तरफ, कुर्सी के उस तरफ बैठा हुआ है, वो उसकी वाहवाही करता है, पीठ थपथपाता है, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी कहाँ नजर आता है?